युद्ध से पहले द्रौपदी ने आधी रात कर्ण से क्या कहा। 99% लोग नहीं जानते दोस्तों ये सच, आई वीडियो में जानते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध की आहट से कांप रही थी। शंख अभी नहीं बजे थे, लेकिन हर योद्धा जानता था कि अब लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा है। उधर एक स्त्री रात के अंधेरे में अकेली चल रही थी। उसके कदम हस्तिनापुर के राजमहल की ओर नहीं, बल्कि उस योद्धा के शिविर की ओर बढ़ रहे थे जिसे उसने कभी पूरी सभा के सामने सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। वह स्त्री द्रौपदी थी और जिसके सामने वह जा रही थी वह था दानवीर कर्ण। आज ना कोई सभा थी, ना कोई राज सिंहासन, आज केवल दो घायल आत्माएं आमने सामने होने वाली थी। रात का तीसरा प्रहर था। कर्ण अपने धनुष के पास बैठा सूर्यदेव का स्मरण कर रहा था। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। कर्ण ने बिना पीछे देखे कहा, कौन है? इस समय मेरे शिविर में आने का साहस किसने किया? धीरे धीरे वह आकृति सामने आई। कर्ण ने देखा और कुछ पल के लिए उसकी आंखें स्थिर रह गई। द्रौपदी। दोनों के बीच गहरा मौन छा गया। सबसे पहले कर्ण ने ही मौन तोड़ा। यह तो समय का बड़ा विचित्र खेल है द्रौपदी। जिस कर्ण को तुमने कभी सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया था, आज उसी के द्वार पर तुम स्वयं खड़ी हो। कहो, आज पांडवों की महारानी एक सूत पुत्र के द्वार पर कैसे आई? द्रौपदी ने सिर झुका लिया। अंगराज, आज मैं महारानी बनकर नहीं आई हूँ, मैं केवल एक अपराधिनी बनकर आई हूँ, जिसने वर्षों पहले अपने एक शब्द से एक महान योद्धा के हृदय को विदीर्ण कर दिया था। उस दिन मैंने तुम्हारे जन्म को देखा, तुम्हारे गुणों को नहीं। मैंने तुम्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, जबकि तुम्हारी वीरता किसी भी राजा से कम नहीं थी। आज युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। कल कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं, यह स्वयं समय भी नहीं जानता। इसलिए मैं अपने मन का वह बोझ उतारने आई हूँ जिसे मैं वर्षों से ढो रही हूँ। मैं किसी स्वार्थ से नहीं आई हूँ अंगराज, मैं केवल तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। कर्ण की आंखों में वर्षों का दर्द चमक उठा। द्रौपदी, तुम आज क्षमा मांगने आई हो जब तुमने मुझे सूतपुत्र कहकर अस्वीकार किया था। क्या एक पल के लिए भी तुम्हें यह जानने की इच्छा नहीं हुई कि उस शब्द ने मेरे हृदय पर कितना गहरा आघात किया है? क्या तुम्हें कभी मेरी पीड़ा का एहसास नहीं हुआ? मैं तुम्हारे लिए हमेशा केवल एक सूतपुत्र ही रहा। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ अंगराज, मुझे एहसास हुआ था। उस दिन नहीं, क्योंकि उस दिन मेरे भीतर एक राजकुमारी का अभिमान बोल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा अहंकार टूटता गया और तुम्हारे उस मौन चेहरे की पीड़ा मेरे मन में गूंजती रही। जब भी मैं अकेली होती, तुम्हारी वही आंखें याद आती जिनमें क्रोध से अधिक अपमान था। तब मुझे समझ आया कि मैंने किसी सूतपुत्र का नहीं, बल्कि एक ऐसे वीर का अपमान किया था जिसकी योग्यता पर स्वयं देवता भी गर्व करते हैं। इतना कहकर द्रौपदी कुछ पल के लिए ठहर गई। मित्रों, फिर कुछ समय बाद बोली, अंगराज, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब मुझे स्वयं भरी सभा में अपमान सहना पड़ा, उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि शब्दों के घाव शस्त्रों के घाव से कहीं अधिक गहरे होते हैं। मैंने तुम्हें हमेशा सूतपुत्र नहीं समझा, लेकिन जब तक मैं तुम्हें समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर नम आंखों से बोला, द्रौपदी, यह तुम्हें मेरी पीड़ा का एहसास था तो बताओ, जब तुमने स्वयं भरी सभा में अपमान का विष पिया, तब क्या एक पल के लिए भी तुम्हें उस कर्ण की याद नहीं आई जिसे कभी उसी सभा में केवल उसके जन्म के कारण ठुकरा दिया गया था? क्या उस दिन तुम्हारे मन ने तुमसे यह नहीं कहा कि जिस अपमान की अग्नि आज तुम्हें जला रही है, उसी अग्नि में वर्षों पहले एक मनुष्य भी जल चुका था? द्रौपदी फूट फूट कर रोते हुए बोली, याद आया था अंगराज, जब उस अभागी सभा में मेरे सम्मान को पैरों तले रौंदा जा रहा था, तब मैं हर ओर सहायता की याचना कर रही थी और कोई मेरे आंसुओं की पुकार नहीं सुन रहा था। तब पहली बार मुझे तुम्हारी वह मौन पीड़ा दिखाई दी जिसे मैं वर्षों पहले समझ ही नहीं पाई थी। उस क्षण मेरे हृदय ने मुझे धिक्कारा। मैंने स्वयं से पूछा, क्या किसी मनुष्य का जन्म उसके सम्मान से बड़ा हो सकता है? और मेरे पास उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। मैंने उस दिन तुम्हारी ओर देखा भी था, शायद इस आशा में कि तुम कुछ कहोगी, लेकिन जब तुम्हारी आंखों में वर्षों का संचित आक्रोश देखा, तब मैं समझ गई कि मेरे एक शब्द ने तुम्हारे भीतर ऐसा घाव बना दिया था जो समय भी नहीं भर सका। इतना कहकर द्रौपदी मौन हो गई। फिर उसने कर्ण से एक प्रश्न किया, अंगराज, स्वयंवर में मैंने तुम्हारा अपमान किया था, वह सत्य है और उस अपराध का पश्चाताप मुझे जीवन भर रहा। लेकिन बताओ, जब मेरा सम्मान सबके सामने तार तार हो रहा था, तब तुम्हारे मुख से वे कठोर शब्द क्यों निकले? उस क्षण तुम्हारे भीतर का महान दानवीर, धर्म को समझने वाला वीर और पीड़ा सहने वाला मनुष्य कहाँ चला गया था? कर्ण आंखें झुकाकर भारी स्वर में कहा, द्रौपदी, यही वह प्रश्न है जिससे मैं जीवन भर भागता रहा, जिसका उत्तर देने का साहस मैं आज तक नहीं जुटा पाया। उस दिन सभा में बोलने वाला दानवीर कर्ण नहीं था, वह वर्षों के अपमान से घायल एक मनुष्य था जिसने अपने घावों का बदला धर्म से नहीं क्रोध से लिया। जिस क्षण मैंने तुम्हारे लिए वो कटु शब्द कहे थे, उसी क्षण मेरा विवेक मर गया था।
मैं यह भूल गया था कि किसी स्त्री का अपमान किसी भी पुरुष के अपमान का उत्तर कभी नहीं हो सकता। द्रौपदी, तुमने मुझे स्वयंवर में एक शब्द से घायल किया था, लेकिन मैंने क्रोध में आकर तुम्हारे सम्मान पर प्रहार कर दिया और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे। फिर द्रौपदी ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या तुमने जो कुछ सभा में कहा था कभी तुमको उसका पछतावा हुआ? कर्ण ने आंखें बंद कर ली। वह कुछ देर बाद बोला, हाँ हुआ द्रौपदी, हर बार हुआ। मैंने सूर्य को देखा, मुझे लगा कि मैंने अपने तेज को स्वयं कलंकित कर दिया, लेकिन उस समय मैं दुर्योधन के प्रति अपना ऋण और प्रतिज्ञा के बंधन में इतना बंध गया था कि उस क्षण मेरा क्रोध मेरे विवेक पर भारी पड़ गया। उस सभा में मैंने जो कहा वह किसी वीर के योग्य नहीं था। मैंने केवल तुम्हारे सम्मान को ही नहीं, अपने धर्म और अपने चरित्र को भी कलंकित किया। द्रौपदी ने पहली बार कर्ण की आंखों में देखा। उसे वहां घृणा नहीं, सिर्फ वर्षों की पीड़ा दिखाई दी। द्रौपदी ने कहा, अंगराज, मैं तुम्हें क्षमा करने आई हूँ, मैं तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। यह कहकर कर्ण की आंखें भी नम हो गई। काश यह शब्द कुछ वर्ष पहले सुनाई देता तो शायद आज कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल न होती। द्रौपदी मौन हो गई। क्या अब भी कुछ बदल सकता है? कर्ण ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं नहीं, अब युद्ध होगा। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता और तुम पांडवों का साथ नहीं छोड़ सकती। हम दोनों अपने अपने वचनों में कैदी हैं। द्रौपदी ने कर्ण से अंतिम प्रश्न किया, यदि अगले जन्म में हम मिले तब क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? कर्ण मुस्कुराया, अगले जन्म? अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि कोई किसी के जन्म से उसका सम्मान न छीने। तब शायद ना कोई सूतपुत्र होगा, ना कोई राजकुमारी, सिर्फ मनुष्य होंगे। इतना कहकर कर्ण ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। द्रौपदी ने भी हाथ जोड़कर उसकी ओर देखा और दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों जानते थे अब नीति ने अपना निर्णय सुना चुकी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।